मेरा नाम कविता है। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी घर वालों की मर्जी से राकेश के साथ होने वाली थी। राकेश बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था। मैं बहुत खुश थी। अभी मेरी शादी को 1 महीने बचे थे और घर पे शादी की तैयारियां चल रही थी। हर समय घर में खुशी का माहौल रहता था। सभी लोग बहुत खुश थे। भैया, भाभी, मम्मी, पापा, सभी लोग खुशी खुशी अपना अपना फर्ज निभा रहे थे। मेरी भाभी का नाम रुचि है। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और साथ में बहुत ही हंसी मजाक करने वाली थी। मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छे से दोस्ती हो गई थी। 1 साल पहले ही मेरे भैया की शादी हुई थी और मेरी भाभी की उम्र भी करीब एक ही थी। भाभी हमेशा ही हंसती रहती थी और बातों बातों में मजाक भी कर लिया करती थी। हम दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। मैं भाभी के साथ अपने दिल की हर बात शेयर करती थी और भाभी भी मुझे अपनी ननद कम और एक अच्छी दोस्त अधिक मानती थी। सभी कुछ सही चल रहा था। मेरी भाभी का हंसना और बातें करना बहुत ही अच्छा लगता था। मुझसे और मेरे होने वाले मंगेतर राकेश से भी भाभी हंसी मजाक कर लिया करती थी। जब भी भाभी घर आती थी, घर में एक अलग ही माहौल बना रहता था। मेरी भाभी से मेरी अच्छी बनती थी, लेकिन एक बात की वजह से मुझे नहीं पता था कि मेरी सोच इतना बदल जाएगी और मेरी भाभी द्वारा किया गया यह मजाक मेरे जीवन का रुख ही बदल देगा। एक दिन राकेश, मेरा होने वाला पति, जब घर आया था, तब मैं, भाभी और राकेश साथ में एक कमरे में बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी भाभी बहुत ही बातें और मजाक करती थी। ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने राकेश से कह दिया, आपने भी क्या देखकर इसे पसंद कर लिया? आपका दिमाग तो सही है, अभी भी मौका है। आप बच सकते हो, शादी अभी हुई नहीं है। इतना भी होता तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसके बाद जो राकेश ने कहा, उससे मुझे ज्यादा बुरा लगा। राकेश ने कहा कि क्या करूं भाभी, आपकी जैसी सुंदर तो मुझे शायद मिलेगी नहीं, तो अब जो मिली है उसी से कर लेता हूँ। बात मजाक में ही हो रही थी, लेकिन मुझे वो बात दिल पर लग गई। उस समय मैंने भी बात को हंसी में टाल दी, लेकिन मुझे अब तो बात सोने नहीं दे रही थी। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। मैं अपने आप को भाभी के साथ कंपेयर करने लगी थी। मुझे उनसे और उनकी सुंदर होने से जलन होने लगी थी। एक छोटी सी बात मेरे अंदर ये बदलाव ला सकती है, मैंने सोचा नहीं था। मैं उस बात का जवाब देना चाहती थी। मैं कुछ भी सोचने लगी थी। मैं सोच रही थी कैसे उन्हें भी मैं रुलाऊं। शादी की तैयारियों के साथ मेरा दिमाग भी कहीं और चलने लगा। एक दिन भाभी शॉपिंग करने मम्मी के साथ बाहर गई थी। घर में भैया थे। मैंने सोचा था कि भैया को कुछ ऐसा कहूं जिससे इन दोनों के बीच में झगड़ा हो, थोड़ा कहा सुनी हो, भाभी थोड़ी परेशान हो। उसमें बस इतना ही चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी उस बात से उन दोनों की जिंदगी में जहर घुल जाएगा। भैया भाभी को फोन लगाकर पूछ रहे थे, कब तक आओगी? भाभी ने कहा, बस आ ही रहे हैं। भैया बोले कि पहले भी तो यही बोला था, अब भी यही बोल रही हो, आखिर कब तक आओगी? मैंने उस बातों को पकड़ लिया और भैया के फोन रखने के बाद मैंने कहा कि खूबसूरत लड़कियों की बात का कोई भरोसा नहीं होता है। भैया, पता नहीं क्या क्या छुपाती है भाभी आपसे और कितनी झूठ बोलती है। आखिर वो भाई तो मेरे ही थे, उन्होंने भी मेरी इस बात को पकड़ लिया। पूछा, क्यों, क्या बात कर रही हो? तुझे क्या पता चला है? क्या मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मैं कुछ जानती हूँ, उनसे छिपा रही हूँ? मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। भैया ने फिर पूछा तो मैंने और ज्यादा उन्हें परेशान किया। मुझे पता था कि वो जितना परेशान होंगे उतना ही भाभी भी होगी। मैंने उन्हें ऐसे ही कहा कि भैया, मैं क्या बताऊं, आप खुद समझदार हैं। वो बोले, क्या मतलब, क्या बोलना चाहती है, ठीक से बता। मैं अब क्या कहती, लेकिन अच्छा हुआ कि उसी समय भाभी और मम्मी वहां आ गए और बात टल गई। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अपना काम कर दिया। भैया उनके आते अपने कमरे में चले गए। बस मुझे अब भाभी का वैसा चेहरा देखना था जो मैं देखना चाहती थी। भाभी करीब 1 घंटे बाद जब कमरे से निकली तो उनका चेहरा बयान कर रहा था कि मैंने जो बोला है उसका असर हो रहा है। भैया का भी मुख उतरा हुआ था। उस दिन के बाद से भाभी का बोलना और हंसना अब कम हो गया था। भाभी का मुंह हर वक्त उतरा हुआ रहता था और मैं पता नहीं कैसे इतनी कठोर हो गई थी। उनके आंसू से मुझे खुशी मिल रही थी। भैया और भाभी में अब सब कुछ ठीक नहीं था। इस बात का पता अब हमारे घर में सबको चल गया था।
भाभी अब मुझसे भी बात नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लग रहा था। एक दिन भैया भाभी से किसी बात पर बिगड़ गए और सबके सामने उन्हें घर से जाने को कहने लगे। मम्मी और पापा ने कहा कि क्या हुआ और यह क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। भाभी को वो बात बहुत बुरी लगी, वो घर से जाने लगी। मम्मी ने कहा कि शादी सर पर है, ऐसे कहाँ जा रही हो। भैया बोले उसे जाना है तो जाने दो। भाभी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे ना बुरा लग रहा था ना मैंने उन्हें रोका। भाभी अपने घर चली गई। शादी में अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे और भाभी घर से चली गई। घर में मम्मी भैया और पापा को देखकर अब मुझे थोड़ा बुरा लगने लगा था, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बात बहुत आगे निकल गई थी। सच बताऊं तो बात का हद तक चली गई थी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। शादी के समय सभी के मुंह उतरे हुए थे और इसका कारण मैं थी, लेकिन यह बात मैं कैसे बता सकती थी। भाभी को मम्मी ने फोन किए, लेकिन वो नहीं आई। अब घर का माहौल ही बदल गया। भैया से सभी लोग पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं रही थी। घर की रौनक ही चली गई थी। शादी के एक दिन बचे थे और भाभी अचानक ही वापस आ गई। भाभी को देखकर मम्मी खुश थी। मैं अभी भी भाभी से बात नहीं कर रही थी, सोच रही थी कि किस मुंह से बात करूं। मेरी वजह से भाभी इतना परेशान जो हुई थी। भाभी खुद ही मेरे पास आई। मैंने बोला आप आ गई। वो बोली हाँ, मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं आती तुम्हें तैयार कौन करता। भाभी ने ऐसा कहा तो मैं रोने लगी। भाभी ने कहा कि मुझे तुम्हारे भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा। ठेस तो मुझे तुमने पहुंचाई है। मैं घर से भी तुम्हारी वजह से ही गई थी। मैंने सोचा था कि तुम मुझे फोन करके बुलाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम दूसरे घर जाओगी। कुछ ऐसा मत करना जिससे बाद में तुम्हें पछतावा हो। मैंने भाभी को कहा कि मैं भैया को बता देती हूँ, वो मजाक था। भाभी बोली तुम उनकी चिंता मत करो। उन्हें अगर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं तो ये उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं उनसे निपट लूंगी। शादी का समय है, तुम खुश रहो। भाभी के आते ही घर में रौनक आ गई थी। मेरी इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मेरे अंदर की जलन ईर्ष्या को खत्म कर दिया था। मेरे अंदर एक डर पैदा कर दिया कि मैं कहीं गलत से भी किसी का साथ कुछ गलत ना कर दूं। भाभी मेरी जैसे नहीं थी, मुझे पता है वो भैया को भी संभाल लेगी। मैंने भाभी के साथ इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने अपना फर्ज नहीं भूला, ना ही यह बताया कि सब मेरी गलती है। ऐसी भाभी सभी को मिले। दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।